Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, so my dear grade 9 students, this is the second part of preposition for you. In your English grammar, yesterday we began with what a preposition is. Okay, so let me once more define this for you. A preposition may be defined as a word or group of words. Okay, for example, at, in, out, of, etc. These are used before a noun, pronoun, gerund, etc. to show its relation with another word in a sentence. ठीक है, प्रीपोजिशन जो होते हैं ये या तो एक शब्द होता है या दो तीन शब्द जुड़े हुए, ठीक है, जो कि किसी भी नाउन, प्रोनाउन या जेराउंड से पहले हम लगाते हैं. इसको लगाने से क्या पता चलता है, हमें जो है रिलेशन समझ में आता है कि वो सेंटेंस में हो क्या रहा है, उसमें कैसा रिलेशन है, क्या बात हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई लिव इंडिया. ओके, आई लिव इंडिया, इसमें हमने कोई रिलेशन शो नहीं किया है एंड ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है. लेकिन अगर मैं सेंटेंस बनाती हूँ, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ. ठीक है, तो हमने इसमें प्रीपोजिशन इन यूज किया है एंड यहाँ पर इन जो है ये जगह की जगह दिखा रहा है. ठीक है, आई लिव इन इंडिया मतलब कि इंडिया में रहते हैं. सो इस तरह से रिलेशंस दिखाए जाते हैं प्रीपोजिशंस के उपयोग से. सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, मतलब कि जगह दिखाने के लिए या स्थिति दिखाने के लिए किसी चीज की हम कौन से प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं. इसमें प्रीपोजिशंस हैं एट, इन, ऑन. अब सबसे पहला वाला देखते हैं एट. एट इज यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट. एग्जाम्पल हाउसेस, स्टेशंस, स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स. जब हम किसी जगह की एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखाते हैं, मतलब कि उसको पार्टिकुलरली हम उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हम इंडिया नहीं कह सकते, इंडिया इज जनरल, लेकिन इंडिया के अंदर हम कोई स्पेसिफिक जगह का नाम लेते हैं तो हम वो एक एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. दे लिव्ड एट गोहाना, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा. अब हरियाणा में एक छोटा शहर है जिसका नाम है गोहाना, वे वहां रहते थे. ओके, वे वहां पे रहते थे. अब हमने एक स्पेसिफिक जगह की बात की है गोहाना, हमने पूरे हरियाणा की बात नहीं की है, हम एक एग्जैक्ट जगह की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें यूज किया है एट. द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट हीराबाग स्ट्रीट. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीट्स होते होंगे लेकिन हम खासतौर से हीराबाग स्ट्रीट की बात कर रहे हैं. शी वर्क्स एट द टाउन हॉल, वह टाउन हॉल पर काम करती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर में यूज नहीं करेंगे कि वो टाउन हॉल में काम करती है, नहीं, वो एक जगह है. ठीक है, हम एक स्थिति की एग्जैक्ट जगह बता रहे हैं. द प्लेन लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट. अब हम यहाँ पर एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, लंदन एयरपोर्ट. अगर हम जगह फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एयरपोर्ट यूज करते हैं तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि वो कौन सा एयरपोर्ट था, लेकिन हमने कहा कि जो जहाज था वो लंदन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ. द ट्रेन स्टॉप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. यहाँ पर भी देखें, हम एग्जैक्ट जगह की बात बता रहे हैं. अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना एट में और इन में, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. सेकेंड वाला देखते हैं इन. In is generally used when the reference is not to any specific place or the names of large cities, countries or continents, etc. In use होता है जब हम किसी एक खास जगह की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये कहीं भी लार्ज कंट्रीज का नाम हो सकता है, सिटीज का नाम हो सकता है, गांव की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं छोटी जगहों का भी, लेकिन हम एक जनरल बेसिस पे बात करते हैं. Many people in India live in villages. इंडिया के बहुत लोग गांव में रहते हैं. ठीक है, तो गांव में रहते हैं. इस तरह से हम जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें इन यूज होता है. दे लिव इन बैंगलोर, वह बैंगलोर में रहते हैं. अब देखें, अगर हम बैंगलोर का कोई स्ट्रीट बताते या कोई एरिया बताते, फॉर एग्जाम्पल दे लिव एट नॉर्थ स्क्वायर. अब नॉर्थ स्क्वायर वहां पर एक जगह है, वहां पर रहते हैं. अब हमने एक अलग जगह का नाम बताया खास तौर से, इसलिए हम एट यूज करेंगे, लेकिन अगर जनरली बोलते हैं दे लिव इन बैंगलोर. चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड.
बच्चे फील्ड में खेलते हैं। दे वर्क इन ए कंपनी, वो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन यूज करते हैं जब हम किसी खास जगह या एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं करते, हम एक जनरल बेसिस पे यूज करते हैं या जगह की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब तीसरा वाला है ऑन। ऑन इज यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज। अब ऑन जो होता है जब हम किसी स्पेसिफिक जमीन की बात कर रहे हैं। जमीन का मतलब ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा स्कूल है रोहाना रोड पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां पर लेट्स से वहां पर पहले एक मैंगो का आम का बाग था, तो हम कह सकते हैं किड्स हेवन पब्लिक स्कूल इज बिल्ट ऑन अ मैंगो फार्म। मतलब वहां पर आम का बाग था उस जमीन पर, उस खास तौर से उस लैंड पर, उस पीस ऑफ लैंड पर, उस जमीन के टुकड़े पे वहां पर एक आम का बाग था। अब वहां पर किड्स हेवन पब्लिक स्कूल बिल्ट हुआ है, बनाया गया है। तो हम मतलब कि एक जगह की बात कर रहे हैं, एक जमीन की। मैं लैंड इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम वाकई में एक स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं जब हम ऑन यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड। आइलैंड होता है जो बहुत बड़े पानी के बीच में एक जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है। सो कुछ दिन वहां गुजारे, किसी ने वहां पर कुछ दिन गुजारे। अब देखें वहां पर हम एक जगह की बात कर रहे हैं, एक अलग ही जगह की, जनरल बेसिस पे नहीं है। ही वर्कड ऑन अ फार्म फॉर सम डेज। अब कोई खेत होगा वहां पर, उस पे मतलब उस खेत पर काम किया है किसी ने। सो हम एक जमीन का टुकड़ा है जिसपे एक खेत है, उसी वाले की बात हम करते हैं यहाँ पर। दे बिल्ट देयर हाउस ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। अब कोई बहुत बड़ी जगह थी, खुली जमीन थी, वहां पर अपना घर बनाया था, ठीक है। सो जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है इसे देखो, ये काफी इससे अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि उन्होंने अपना घर एक बड़ी जमीन की जगह पे बनाया था या बड़ी खुली जमीन पर बनाया था। देयर इज अ स्कूल ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिटी। अब देखें सिटी होता है, शहर होता है, उसका जो बॉर्डर है वहां पे जमीन है, ठीक है, वहां पर एक लैंड एरिया है, उस पर स्कूल बनाया गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जनरली ऐसा नहीं कि किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं या किसी भी जमीन की या किसी भी फील्ड की। जब हम ऑन यूज करते हैं तो हम एक खास जगह, एक खास एरिया की बात कहते हैं। द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। अब रिवर होता है, रिवर का जो बिल्कुल एज होता है, ठीक है, जहां पर पानी रेत से मिलता है। सो जहां पर जमीन अच्छी होती है, वहां पर स्ट्रांग होती है, वहां पर होटल्स बिल्ड किए गए हैं। सो ऑन जो होता है ना, एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर आप इन तीनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं आपको जल्दी से एक बार फिर बता देती हूँ। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, हम प्रीपोजिशन से एक जगह की या किसी चीज की स्थिति की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एट यूज होता है जब हम कोई बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात बताते हैं। हम जैसे कहें आई लिव एट शिव चौक, द गर्ल कम्स फ्रॉम नॉर्थ, द गर्ल लिव्स एट नॉर्थ स्क्वायर, ठीक है। जब हम एक एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं, अब शिव चौक है, वो एक पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्ट जगह है, सो मैं वहां पर एट यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। अब दिल्ली एयरपोर्ट एक जगह है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां पर प्लेन लैंड हुआ है। लेकिन अब ये हम कह रहे हैं ना, स्पेसिफिक पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट, अलग जगह, बिल्कुल। एट एंड ऑन में क्या डिफरेंस है? ऑन जो होता है वो किसी चीज की, जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज के ऊपर बना हुआ है, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर स्कूल बना हुआ है। लेकिन एट हम यूज करते हैं प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है, एयरपोर्ट के ऊपर नहीं लैंड हुआ है, एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। एंड जो इन है, इन यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक जगह की बात नहीं करते हैं, हम जनरल नाम लेते हैं। मेनी पीपल लिव इन इंडिया, मेनी पीपल वर्क इन अमेरिका, आई स्टडी इन अ स्कूल, आई स्टडी इन अ ट्यूशन सेंटर, ठीक है। इस तरह से हम इन यूज करते हैं। आई होप ये तीनों आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू।